वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज़। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इनके प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। अब अनाया जो है वो आकृति को देखती है और उसके बाद जो है ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अनाया आकृति को टाइटली हक करने के बाद जो है उससे कुछ बातें कह रही होती है। आकृति अनाया से थोड़ा दूर होती है और कहती है, गुड मॉर्निंग, अब मुझे नीचे जाने दीजिए। तभी जो अनाया है वो अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं। आकृति कहती है, प्लीज़। और तभी अनाया का फ़ोन रिंग होता है। अनाया एक नज़र आकृति को देखती है और उसके बाद जो है अपने फ़ोन की तरफ। अब जो अनाया है वो फ़ोन की तरफ अपना हाथ लेकर जाती है और आकृति उस हाथ को पकड़ लेती है। अनाया कहती है, जी ये क्या है? तभी जो आकृति है वो कहती है, जी अभी कोई हमें जाने नहीं दे रहा था, इसलिए हमने सोचा कि हम भी क्यों जाने दें। अनाया कहती है, अच्छा तो आप हमें तंग करना चाहती हैं? तभी जो आकृति है वो कहती है, ऐसा ही समझ लीजिए। और इतना कहकर जो अनाया है वो आकृति से कहती है, अच्छा ठीक है आप जाइए। अब आकृति कहती है, ओके। और उसके बाद जो है वो उठती है और जाकर सावर लेने के लिए चली जाती है। यहाँ जो अनाया है वो भी अपना फ़ोन देखती है तो वो कॉल उसके ऑफिस के किसी एम्प्लॉय ने किया होता है। अनाया उस कॉल को अवॉइड करती है और फिर जो है अपने सारे क्लॉथ्स पहनती है और उसके बाद जो है अब बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है और एक नंबर पर कॉल करती है। जैसे ही कॉल करती है सामने से जो कॉल है वो पिक होता है। अब वो पर्सन कहती है, हेलो। तो तभी जो अनाया है वो कहती है, क्या रिपोर्ट्स हैं? तो अब वो लड़की कहती है, मैम मैं भेजती हूँ। अनाया कहती है, ओके। और इसके बाद जो है ये कॉल कट हो जाता है। तभी अनाया टर्न करती है तो देखती है कि आकृति सावर लेकर बाहर आ चुकी थी। अब अनाया जो है वो रूम के अंदर जाती है और आकृति को जाकर हक करती है। आकृति कहती है, अनाया कहती है, वाह क्या फ्रेग्रेंस है आपकी। तभी जो आकृति है वो कहती है, अभी जाइए। अनाया कहती है, यार कैसी हैं आप? एक तो लोगों की वाइफ कंप्लेन करती है और आप हैं कि हमें भगा रही हैं। तभी जो आकृति है वो कहती है, जी हम आपको इसलिए भगा रहे हैं क्योंकि घर पर नीचे सब इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए आप जाइए सावर लेकर आइए, हमें साथ में नीचे जाना है। अनाया कहती है, ओके जो हुकुम मैडम साहिबा। और उसके बाद जो है वो उसके चीक्स पर किस करती है और फिर वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अब अनाया वॉशरूम में जाने के बाद जो है थोड़ी देर बाद आवाज़ लगाती है, आकृति। तभी जो आकृति है वो तैयार हो रही थी, वो टर्न होकर कहती है, हाँ क्या हुआ? अनाया कहती है, वो मेरे कपड़े। आकृति कहती है, अनाया कोई कपड़े ले जाना भूलता है क्या? अनाया कहती है, दे दो ना। तभी जो आकृति है वो कहती है, हाँ दे रही हूँ। और उसके बाद जो है वो जाती है और अनाया के कपड़े ले जाकर वहाँ देने के लिए खड़ी हो जाती है। जैसे ही डोर पर नॉक करती है अनाया डोर ओपन कर कर अपना हाथ आगे बढ़ाती है। आकृति जो कपड़े हैं वो आगे करती है। अब अनाया आकृति की जो कलाई है वो पकड़ लेती है। आकृति कहती है, अनाया हाथ छोड़िए। अनाया कहती है, छोड़ दूंगी। तभी जो आकृति है वो कहती है, कपड़े लीजिए और हाथ छोड़िए। अनाया कहती है, तभी जो आकृति है वो कहती है, प्लीज़ ना अनाया। अनाया कहती है, ओके। और इसके बाद जो है वो जल्दी से अंदर जाती है। अब जाकर सावर लेकर अच्छे से रेडी होकर जो है वो बाहर आती है। यहाँ आकृति भी फुल तैयार थी और अपने दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई थी। अनाया जो है वो टॉवल से अपने हेयर्स को सोक करते हुए बाहर निकल रही थी। तभी जो है वो उससे कहती है, क्या 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 हुआ? आकृति कहती है, मैं बताऊँ क्या हुआ? अनाया उससे नज़रें नहीं मिलाती और नज़रें चुराते हुए सब बगल से निकल जाती है। तभी जो आकृति है वो कहती है, अच्छा जी बताऊँ मैं अभी। और ऐसे जो है वो उसकी शर्ट पकड़कर उसे पीछे खींचती है। अनाया पीछे की तरफ आती है और उसे देखती है। आकृति कहती है, क्या था ये? अनाया कहती है, कुछ भी तो नहीं था, मैं तो जस्ट यूँ ही।
तभी जो आकृति है वो कहती है, बताऊँ मैं आपको? अनाया कहती है, बिल्कुल नहीं, ऐसे भला शादी के अगले ही दिन कोई डराता है अपने पार्टनर को? आकृति कहती है, जी, और मैं मार भी सकती हूँ। अनाया कहती है, वो सब तो ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। और उसके बाद जो है ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी जो अनाया है वो कहती है, एक सेकेंड, और वो उसे रोकती है और उसके बाद जो है पीछे टर्न करती है, आकृति की नज़र उतारती है और उसके बाद जो है वो कहती है, अब चलो। तभी जो आकृति है वो कहती है, ये क्या था? अनाया कहती है, अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि हम नीचे जाएंगे तो दादी कहेंगी कुछ रस्में बाकी हैं, फिर वो हमें मंदिर भेजेंगी, इसलिए मैंने आपकी नज़र वार दी और ये मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी, है ना वाइफी? आकृति उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, चलिए, आपका कुछ नहीं हो सकता। अनाया कहती है, अनटिल अनलेस, जब तक तुम ना चाहो। आकृति उसे हल्का सा पिंच करती है। अनाया कहती है, आउच, टीची काटती हो तुम तो। तभी जो आकृति है वो कहती है, क्या क्या कहा? अनाया कहती है, आई मीन चीटी काटती हो तुम तो। जिसके बाद जो आकृति है वो हंसती है और उसके बाद जो है ये दोनों नीचे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ दादी, आकृति के डैड और जो अक्षु है वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर इनका इंतज़ार कर रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र इन पर पड़ती है और सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब जो निक है वो भी बाइक की कीज़ घुमाते घुमाते अंदर की तरफ आ रही होती है। तभी जो अक्षु है उसकी नज़र निक पर पड़ती है और अनाया और आकृति भी तब तक वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दादी का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद आकृति के डैड का। अब ये लोग जो है वो बैठते हैं। तभी वहाँ पर जो है निक आती है। अक्षु उसे देखती है और इशारों में पूछने की कोशिश कर रही थी कि सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे? तभी जो निक है वो सबसे पहले दादी से मिलती है, फिर अनाया से मिलती है और उसके बाद जो है अक्षु के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। अक्षु धीरे से कहती है, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें किसने बुलाया? तभी जो निक है वो कहती है, दादी थैंक यू सो मच मुझे आज ब्रेकफास्ट पर इनवाइट करने के लिए। अब यहाँ जो अक्षु है वो दादी को देखने लग जाती है। दादी हल्का सा मुस्कुराती हैं। तभी जो निक है वो कहती है, एंड थैंक यू अनाया दी मुझे अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए एंड एक इम्पॉर्टेंट फैमिली की तरह फील कराने के लिए। तभी जो अनाया है वो स्माइल करती है और कहती है, इट्स ओके निक, तुम हमेशा आ सकती हो। जिसके बाद जो निक है वो मुस्कुराती है। निक कहती है, वेल आज तो भाभी आपको बनाना चाहिए था ना। तभी जो आकृति है वो कहती है, हाँ, और मैं जा रही हूँ। तभी जो अनाया है वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रेडी हो गया है, आप कहाँ जा रही हैं? तो जो आकृति है वो अनाया को इशारा करती है, छोड़ो यहाँ पे सब है और मेरे पापा भी। तभी जो अनाया है वो तुरंत ही उसका हाथ छोड़ती है और कहती है, जी जाइए। अब जो आकृति है वो जाती है और फिर जाकर इनके लिए कुछ स्वीट बना कर लाती है, हलवा बना कर लाती है, वहाँ पर रखती है और इसके बाद जो है सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। सबसे पहले स्वीट से शुरुआत होती है और 1 बाय 1 जो है आकृति को गिफ्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ जो अनाया है वो निक से कहती है, निक लाओ दो। तभी निक जो है वो अपने पॉकेट से एक ब्रेसलेट जो है वो निकालती है और उसके बाद जो है उसे अनाया को हैंड ओवर करती है। अब अनाया उस ब्रेसलेट को अक्षु को देती है। अक्षु कहती है, दी ये क्या है? तभी जो अनाया है वो कहती है, कल रात में तुमसे कहा था ना तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए ये वही है। और मैं जाती फिर तुम जाती, चॉइस करने में टाइम लगता, दैट्स वाई मैंने निक से डिज़ाइन बोल कर बनवा दिया, भेज दिया था उसको। तभी जो अक्षु है वो कहती है, ओके। और उसके बाद जो है वो उसको देखती है और फिर कहती है, थैंक यू सो मच दी। अनाया कहती है, एनीथिंग फॉर यू। और ये सभी लोग जो है वो इनका ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद वहाँ पर कुछ काउच पर जाकर बैठ जाते हैं और जो अनाया है वो रूम की तरफ जाने लग जाती है। यहाँ अक्षु निक का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम की तरफ ले जाती है और कहती है, तुम आने वाली हो, मुझे बताया क्यों नहीं? निक कहती है, अरे तो मैं ये क्यों बताती, मतलब आपने थोड़ी ना मुझे बुलाया था और मुझे तो दादी एंड अनाया दी ने बुलाया, तो मैटर तो ये करता है कि उन्हें पता होना चाहिए। तभी जो अक्षु है वो कहती है, अच्छा ऐसा भी भला होता है क्या? तभी जो निक है वो कहती है, ऐसा तो होता है, लेकिन ये बताओ तुम मुझे ऐसे कैसे लेकर आ सकती हो? अक्षु तुरंत ही निक का हाथ छोड़ देती है। निक कहती है, वेल अपना ब्रेसलेट दो। अक्षु कहती है, मैं तुम्हें क्यों दूँ? निक कहती है, तो ना
तो जो अक्षु है वो उसके हाथ में वो ब्रेसलेट रखती है। अब अक्षु के हाथ में जो है पहले से ही मेहंदी लगी हुई थी। निक उस ब्रेसलेट को ओपन करती है और अक्षु का हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ती है और उसके बाद जो है उसके हाथ में वो ब्रेसलेट पहना देती है। उसको बंद करने के बाद जो है वो कहती है, वाह बहुत प्यारा लग रहा है अक्षु ये आपके हाथ पर। इतना कहकर जो निक है वो उसके चीक्स पर किस करती है और वहाँ से चली जाती है। अक्षु सबसे पहले तो ये प्रोसेस करती है कि अभी अभी हुआ क्या। वो अपने गाल पे हाथ रखती है, इधर उधर देखती है और फिर अपने हाथ की तरफ देखती है जिस पर निक ने अभी अभी ब्रेसलेट पहनाया था। अक्षु कहती है, ये लड़की है क्या? और इतना कहकर जो है वो फिर से सोचती है, हल्का सा मुस्कुराती है और फिर निक की तरफ ही बढ़ जाती है। यहाँ जो निक है वो दादी के पास आकर बैठ जाती है और दादी से कुछ बातें जो है वो कर रही थी। तभी जो अनाया है वो वहाँ आती है और निक से कहती है, निक मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया है। तभी जो निक है वो कहती है, जी दी कहिए ना। अनाया कहती है, यहाँ नहीं मेरे साथ चलो। अब अक्षु भी ये सुन रही थी और आकृति भी वहीं मौजूद थी। अनाया उसे देखती है। अनाया निक को लेकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ जो अक्षु है वो आकृति के पास आकर खड़ी होती है और कहती है, भाभी ये क्यों बुलाया दी ने, कोई बात हुई है क्या? तभी जो आकृति है वो कहती है, अक्षु मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। अक्षु कहती है, भाभी मुझे टेंशन हो रही है। तभी जो आकृति है वो अक्षु का हाथ होल्ड करती है और कहती है, बच्चा रिलैक्स बेटा, कुछ नहीं होगा। अब अनाया ने बुलाया है तो कुछ सोच समझ कर बुलाया होगा, कोई बात करनी होगी। तभी जो है वो कहती है, आई होप सो भाभी सब अच्छा हो। तभी जो आकृति है वो कहती है, सब अच्छा होगा और मैं हूँ ना, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आकृति जो है वो अक्षु का कंफर्ट कर रही होती है। अक्षु जो है वो आकृति को हग करती है और कहती है, थैंक यू भाभी। और उसके बाद जो है ये लोग कुछ देर तक इंतज़ार करते हैं। यहाँ अनाया निक को ले जाकर जो है वो वहाँ पर खड़ा करती है और उसके बाद जो है उसके सामने कुछ फाइल्स रख देती है। अब जो निक है वो अनाया की तरफ देखती है। तभी अनाया कहती है, इन्हें चेक करो। अब जो निक है उन फाइल्स को अनाया के कहने पर ओपन करती है। तभी जो निक है वो सारी चीज़ें देखती है और कहती है, इन सब का मैं क्या करूं? तभी जो अनाया है वो कहती है, ये सब मेरा नहीं है, मेरे डैड का है और ये सब उन्होंने तुम्हारे नाम किया है, मैंने नहीं। अब निक जो है उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो पता थी, भले ही उसे पूरी तरह से क्लियर ना हो, लेकिन इतना तो पता था कि जो अक्षु के डैड है वो कैसे है। अब यहाँ जो अनाया है वो कहती है, और डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। ये बात पहले मुझ तक आई थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और ये भी बताओ कि तुम अक्षु को लेकर कितना सीरियस हो, क्योंकि अक्षु बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और हमारे लिए एक बच्ची की तरह है। उसे थोड़ा सा भी अगर तकलीफ़ हुई तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारे दिल में क्या है, तुम स्टैंड ले सकते हो या नहीं ले सकते, ये सब मुझे जानना है और अब तुम मुझे बताओगे। तभी जो निक है वो अनाया की तरफ देखती है और कहती है, दी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये सब नहीं चाहिए, इवन ये आपका हो या फिर आपके डैड का। मैं इतने कैपेबल हूँ कि मैं अक्षु के लिए कुछ करूँ और मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। और रही बात अक्षु की, तो जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ इंसान समझता है और अक्षु भी मुझे समझेगी। हाँ, मैं अभी नहीं लेकिन बहुत ही जल्द अक्षु के लिए सब कुछ करूँगा। अक्षु को हर एक चीज़ देने की कोशिश करूँगा। इतने महंगे शौक़ तो नहीं मैं पूरे करवा सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसकी कोई भी ख्वाहिश मारी ना जाए। और प्लीज़ मुझे ट्रस्ट करिए। बाकी रही बात मेरी फैमिली की, तो मैं अक्षु के लिए हमेशा स्टैंड लेने तैयार हूँ, फिर बात किसी की भी हो। तभी जो अनाया है वो कहती है, ओके सो तुम्हें ये प्रॉपर्टी और ये सब नहीं चाहिए। तो निक कहती है, दी नो, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात है और मेरे लिए मेरे सेल्फ़ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तभी जो अनाया है वो कहती है, ओके अब तुम जा सकते हो, मैं आती हूँ। और इतना कहकर जो है वो निक को वहाँ से भेज देती है। निक बाहर आती है, अक्षु उससे जाकर पूछती है, क्या हुआ, क्या बात थी। निक जो है वो कहती है, नथिंग, नॉर्मल बात कर रहे थे।
वो अक्षु को कुछ भी नहीं बताती। अनाया जो है वो स्माइल करती है और उसके बाद जो है वो भी बाहर आती है। वो भी अक्षु को कुछ भी नहीं बताती और यहाँ अक्षु बेचारी टेंशन से परेशान हो रही होती है। तभी जो अक्षु है वो कहती है, दी एटलीस्ट आप तो बताइए क्या हुआ, ऐसे क्या सीरियस बात करनी थी आपको। और वो अनाया को हक कर लेती है। अनाया उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है, कुछ भी नहीं, अभी तुम छोटी हो, लेकिन यू चूज़ अ राइट पार्टनर। तो अक्षु आंखें बड़ी बड़ी करके अनाया को देखती है। अनाया कहती है, क्या हुआ बेटा। अक्षु कहती है, वो दी वो मैंने कुछ नहीं किया। तभी वो वहाँ से भाग जाती है। अनाया स्माइल करती है और निक के पास आती है और कहती है, कल ऑफिस आना मेरे। तभी जो निक है वो कहती है, पर दी। अनाया कहती है, एहसान नहीं कर रही तुम्हारे टैलेंट पर, ओके प्लीज़। तभी जो निक है वो कहती है, ओके। और उसके बाद जो निक है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो अनाया है वो आकृति के पास आती है। आकृति के पास आकर कहती है, क्या हुआ मैडम, आपको कोई सवाल नहीं है। तभी जो आकृति है वो कहती है, नहीं मुझे कोई सवाल नहीं। अनाया कहती है, क्यों, आपको सब पता है। आकृति कहती है, नहीं, मुझे कभी भी सब पता हो या ना हो, पर इतना यकीन है आप बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करेंगी, और मुझे आप पर इतना यकीन है कि आप सबके बारे में सोचेंगी। अनाया कहती है, ओके, तो आप दादी से पता कर लीजिए कि हमको मंदिर कब जाना है, हम उसी वक्त निकलेंगे, और उससे पहले मुझे थोड़ा काम है, तो ये भी परमिशन ले लीजिए, क्या मुझे जाने की इजाज़त मिल सकती है। आकृति कहती है, और ये मैं क्यों पूछूं। तभी जो अनाया है वो उसके दोनों गाल खींचते हुए कहती है, क्योंकि मैडम आप मेरी दादी की बहुत लाडली हैं। तभी जो आकृति है वो कहती है, आपकी दादी नहीं, हमारी। अनाया कहती है, हमारी चाहिए प्लीज़, हाँ मैं तब तक एक कॉल करके आती हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ऑलमोस्ट 1 से 1.5-2 घंटे हो चुके थे। अनाया फिर उस लड़की को कॉल करती है और कहती है, कहाँ है रिपोर्ट्स। तभी वो लड़की कहती है, मैम मेल किया है मैंने आपको। अनाया कहती है, ओके, और उसके बाद जो है वो उसका कॉल कट कर देती है। यहाँ जो आकृति है वो दादी से बातें करते हुए बैठ जाती है, उनसे सारी चीज़ें पूछती है, और जो है उसके बाद अनाया के रूम में जाती है और वहाँ जाकर जो है डोर नॉक करती है। अनाया कहती है, ओपन है। अब जो आकृति है वो अंदर जाती है और कहती है, आपको कोई काम है, बाहर जाना है। तभी अनाया कहती है, नहीं बाहर नहीं जाना है, घर पर ही काम है, बताइए दादी ने क्या कहा। तभी जो आकृति है वो कहती है, दादी ने कहा कि हम शाम तक जाएंगे। अनाया कहती है, ओके दैट्स ग्रेट, अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। और इतना कहकर वो जाकर अपना लैपटॉप उठाने लगती है। तभी जो आकृति है वो कहती है, और मैं क्या करूँ। तभी जो अनाया है वो कहती है, आप ही काम कर लीजिए। आकृति अनाया के क्लोज जाती है और उसकी शर्ट को सही करती है, उसके थोड़ा और क्लोज जाते हुए कहती है, और मैं आपको काम ना करने दूँ तो। अनाया कहती है, क्या 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 कहना क्या चाहती हैं आप। तभी जो आकृति है वो कहती है, आपको नहीं पता। अनाया कहती है, देखिए आकृति ऐसे नहीं होता है। आकृति उसके चीक्स पर एक बहुत सॉफ्ट सा किस करती है और उसके बाद जो है उससे कहती है, करिए काम, मैं आती हूँ। और इतना कहकर वो नीचे भाग जाती है। अब दादी के कहने पर जो दादी ने बताया था वो जो पूजा की तैयारी है वो करने लग जाती है। अब कुछ और गेस्ट जो हैं वो वहाँ पर आ रहे होते हैं और यहाँ जो अनाया है वो अपने काम में बिज़ी होती है। वो अपना पूरा माइंड जो है वो वहीं यूज़ कर रही होती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें देख रही होती है, एनालाइज़ कर रही होती है। और उसके बाद जो है उसे फॉल्ट पता चलता है। 2 घंटे अपना पूरा दिमाग लगाने के बाद उसे पता चलता है कि आखिर वजह क्या है। और उसके बाद जो अनाया है वो अपने डैड को कॉल करती है। 1 से 2 रिंग जाती हैं और 3rd रिंग में जो कॉल है वो पिक होता है। अनाया कहती है, हेलो, आप जहाँ कहीं भी हैं मुझे आपसे मिलना है। तभी सामने से आवाज़ आती है, बेटा वो तुमसे नहीं मिल सकते। अब अनाया के जो जैसे ही आवाज़ सुनती है वो कहती है, हेलो, आप कौन। तभी जो है वो कहती है, बेटा मैं अक्षु की मॉम बात कर रही हूँ। अनाया कहती है, या आई नो, लेकिन डैड कहाँ है। तभी जो है वो कहती है, वो और कॉल कट हो जाता है।
सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, आखिर ये कॉल कट क्यों हुआ है और अनाया को जो फॉल्ट मिला है वो सच में सच है या एक ट्रैप। क्या अनाया के साथ सब कुछ सही होने वाला है या कुछ गलत, ये तो हम आगे ही जानेंगे कि आखिर क्या रीज़न है। क्या अनाया के डैड सच में बदले हैं या नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। राधे राधे।